अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों को। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग फिर हम धुएंधार सैरी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी खाना आया तो अभी इतना गर्म था कि स्टीम नहीं कर रही थी और मैंने फ़ौरन कैमरा ऑन कर लिया। आजकल मैं ना व्लॉग सुबह से ही बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। सुबह से बनाती हूँ तो रात तक कुछ ना कुछ बन जाता है और मैं अपलोड कर देती हूँ क्योंकि मैं कोई काम शाम तो करती ही नहीं हूँ, तो इसलिए इतना कुछ व्लॉग होता नहीं है। तो मैं सारी रूटीन आपके साथ अपनी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर हम सहरी कर रहे थे। सहरी में आज माशी दाल थी, शामी कबाब थे और साथ में वो सवैयों वाली खीर थी जो मैंने बनाई थी। और ये मैं थी ऐसी, मैं धूप में खड़ी थी। अभी मैं शावर लेकर आई थी तो मुझे बड़ी सर्दी लग रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर धूप में खड़ी हो जाती हूँ। उसके बाद जब फिर मैं अपने न्यू घर आ गई थी जो है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इधर की सफाई नहीं करवाई थी। लास्ट टाइम 12 मार्च को जब से मैं इधर से गई थी, मैं और मेरे मियाँ जी यहाँ से, तब से तो सफाई नहीं हुई थी क्योंकि कोई रह नहीं रहा था। पहले मैं और मेरे मियाँ इधर रह रहे थे तो सफाई होती थी, लेकिन जब कोई नहीं रह रहा था तो ऑब्वियसली मासी नहीं आई थी। तो अब हम उसे लेकर आए थे सफाई वगैरह करवाने के लिए क्योंकि घर सारा जो है वो बहुत गंदा हुआ था। क्योंकि घर बहुत गंदा हुआ था और कुछ वीक बाद जो है फिर मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर हम दोबारा यहीं आ जाएंगे, तो इसलिए जो है फिर हमने कहा इसकी सफाई वगैरह करवा लेते हैं। तो यहाँ पे भी हेल्पर जो है सफाई वगैरह कर रही है और मैं थोड़ी डस्टिंग वगैरह करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हुई हुई है। और ड्रेसिंग टेबल जो है वो इसे सेट करूँगी। ये मैं ऑर्गेनाइज़र लेकर आई थी, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था दराज से। 360 रोटेटिंग ऑर्गेनाइज़र है क्योंकि ना सारी चीज़ें बिखरी हुई अच्छी नहीं लगती, तो ये ऑर्गेनाइज़र बड़ा अच्छा रहता है। ये मुझे 2700 2500 रुपीज़ इस तरह का मिला था। बाकी जो पैलेट्स थी वो मैंने ऐसे ही रख दी थी और लिपस्टिक का मैंने लिपस्टिक वाला ऑर्गेनाइज़र ले रखा है। और बाकी ब्रश जो है ब्रश होल्डर में रख दी। सब पूरा जो ड्रेसिंग टेबल है सेट हो गया था, सिमटा हुआ अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं वार्डरोब वगैरह सेट कर रही थी। मेरे रूम में 2 वार्डरोब है, एक अंदर रूम में और एक वार्डरोब अलग से एरिया भी है, तो वो वाला बड़ी वार्डरोब मैंने ले लिया है और अंदर वाली जो वार्डरोब है वो मैंने अपने हस्बैंड को दे दी है क्योंकि उनके कपड़े कम होते हैं, मेरे ज़्यादा होते हैं, तो मैं उनकी चीज़ें वगैरह सेट कर रही थी। ये लड़कों की चीज़ें वलीमे पे मेरे हस्बैंड ने पहनी थी, उनकी ये टाई, ये फ्लावर, ये क्या कहते हैं इसका तो मैं नाम भूल गई, जो लगाते हैं शर्ट पे, ये कुछ ऐसी वैसी चीज़ें हैं। तो ये मैंने सेट करके बॉक्स को रख दिया क्योंकि मैं से कुछ भी गुम गया ना तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे लास्ट भी पूछना ये तुमने सेटिंग की है, कहाँ चीज़ें की हैं। अच्छा, आप में से बहुत से लोग मुझसे रूम टूर और होम टूर मांग रहे थे। यार रूम टूर तो मैं आपको आफ्टर ईद दूँगी। अभी मैंने इसमें ना कुछ चीज़ें सेट वगैरह करनी है, वो कर लूँगी फिर दूँगी इंशाल्लाह। और होम टूर आने में तो अभी 2 मंथ लगेंगे क्योंकि अभी लाउंज वगैरह, डाइनिंग एरिया, किचन वगैरह सेट करना है। जब सब सेट कर लूँगी ना इंशाल्लाह फिर रूम टूर और होम टूर ना आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि अभी तो खुद मेरी शादी को सिर्फ 1.5 मंथ हुए हैं, तो अब मैं फ़्लो में आई हूँ चीज़ें सेट करने में। तब मैं कुछ सेटिंग कर लूँ फिर आपके साथ करूँगी। यहाँ पे जो है ये ऑटोमेटिक एयर फ्रेशनर है, ये मुझे मेरी मदर इन लॉ ने ही दिया था। अब इसे जो है ना रूम में लगाना, मेरे हस्बैंड आएंगे ना उन्हें कहूँगी कि लगा दे, मुझे नहीं आता लगाना। और ये मैंने कुछ वॉशरूम के लिए रैक्स वगैरह लिए थे, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सेट कर रही थी क्योंकि यहाँ पे जो रैक लगा हुआ था ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आपको कील के एरिया से दिख रहा होगा कि मैंने कितने बेढंगे तरीके से यहाँ से रैक उतारा है। तो ये सारी सेटिंग वगैरह की देखने में तो आपको लग रहा होगा कि बहुत थोड़ा सा काम है, लेकिन मुझे डस्टिंग करने में, सब कुछ घर साफ़ करवाने में बहुत टाइम लग गया था। तकरीबन 2 घंटे मुझे लगे थे और वीडियो में जा सकते थे, मतलब 20 सेकेंड का काम था और सारा काम ये हो गया। अभी तो इस घर में ना बहुत सी चीज़ें खाली हैं क्योंकि मैंने अपने रूम के अलावा कुछ भी सेट नहीं किया। बल्कि अभी मेरे रूम में भी दीवान रखना है, उसे भी रखवाना है। और किचन में मैं देख रही थी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में सेट करूँगी। ये शोकेश था, मैंने लाउंज में ही रख दिया है। इसमें बर्तन वगैरह जो है वो रखने हैं, तो वो अब निकलवाती हूँ और फिर सारा सामान जो है वो सेट करती हूँ। फिर आपके साथ भी सारी चीज़ें जो है ना वो शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे ये वही मेरा बड़ी वाला ब्रीफ केस है। बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे कि प्लीज़ आप अपने जो आपको इन लॉस की तरफ से ड्रेसेस मिले ना वो वाली कलेक्शन दिखा दें। ये मैंने ब्रीफ केस खोल लिया हिम्मत करके। अब मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी और इंशाल्लाह मैं इसकी वीडियो 1-2 दिन में डाल दूँगी। आप लोग बताएं आफ्टर ईद मैं ये अपने बड़ी वाले ड्रेसेस दिखाऊँ या नेक्स्ट वीक में वीडियो अपलोड कर दूँ। जैसे आप लोग कहेंगे वैसे कर दूँगी। वैसे मेरा इरादा है कि मैं ईद के बाद करूँ क्योंकि रमज़ान में हर इंसान बड़ा मसरूफ़ होता है, देखने का टाइम मिलता है नहीं मिलता। अगर आप लोग देख लेंगे तो मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में ना वीडियो बना लूँगी और फिर जो है वो अपलोड कर दूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि रमज़ान है ना, तो रमज़ान में हर इंसान बहुत मसरूफ़ होता है और अब आखिरी अशरा स्टार्ट होने वाला है तो मसरूफियत ज़्यादा हो जाती है। बहुत से लोग एतकाफ़ में बैठ जाते हैं, तो इससे मैं सोच रही थी कि मैं आफ्टर ईद कर दूँ। फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कर दूँगी। यहाँ पर मैंने अभी एक ड्रेस निकाला था क्योंकि इस ड्रेस को मुझे स्टिच करवाना था, कुछ चीज़ें मैंने इसकी करनी थी, इसलिए वाला ड्रेस मैंने निकाला है। और
अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी सफाई करवाई है, और सफाई करवाए हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए और आसमान पे एकदम से बादल आए हैं और जितनी भी सफाई करवाई थी उसका सारा बेड़ा गर्क होने वाला है। अभी जब हम आए थे 9:30 बजे मैंने सफाई करवाई है, तब धूप थी, और अब एकदम से भी सफाई से फ्री हुई है और जो है एकदम से बादल आ गए हैं। मतलब क्या कि एक तो बंदे ने इतनी मुश्किल से सफाई करवाई है, घर को क्लीन करवाया, लेकिन फिर दोबारा से स्यापा। शुक्र है आंधी नहीं आई थी, सिर्फ बारिश आई थी, तो बारिश से थोड़ी बहुत बचत होगी थी, वरना आंधी आए ना तो सारा घर जो है ना वो पूरा गंदा हो जाता है। हाँ थोड़े, हाँ ये हाँ यूँ नहीं आ रहे हैं नजर, ये देखिए ये पड़ रहे हाँ जी हाँ जी, सबको आ रही है, आवाज़ भी आ रही है। ये छोटे छोटे वो देखिए, हाँ वही तो कह रही है, देखिए ये रहे, ये नज़र आ रहे, ये पड़ रहे। हाँ वो देखिए टंकी की तरफ देखिए। हाँ तो क्या टाइम हुआ है, ऊपर टाइम हो रहा है 1:35, 1:35 हो रहा है। अभी हम आए थे धूप थी 10 बजे। नहीं अल्लाह पाक जो है बस रहमत वाली बारिश दे, क्योंकि पंजाब में तो इतनी बारिश हो रही है कि सारी फसलें तबाह हो रही है, गंदम का बहुत ज़्यादा नुकसान है। बस अल्लाह पाक हम सब पर रहम करे। और न्यू घर से काम वगैरह करने के बाद जो है ना हम लोग वापस, मेरा जो अबाई ससुराल है वहाँ पर आ गए थे। यहाँ पे ये असर के बाद का टाइम था, मैं और मेरी नंद मिलकर अफ्तारी बना रहे थे। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपके 2 घर हैं। हाँ जी 2 घर हैं, एक न्यू घर जो अभी बना जहाँ पर मैं शादी होकर गई थी, जहाँ पर मेरा सामान भी है, और एक ये अबाई घर है मेरे ससुराल का, यानी मेरी फुप्पो का, जहाँ पर वो शुरू से रहते हैं। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि अबाई घर में आपके कौन कौन रहता है। यार अबाई घर में कोई भी, मेरे जो हस्बैंड के चचा वगैरह उनमें से कोई भी नहीं रहता। इस घर में भी हम लोग अकेले ही रहते हैं, मेरी फुप्पो होती है, मैं होती हूँ, हम लोग ही रहते हैं, इसके अलावा और कोई फैमिली नहीं रहती। लेकिन वैसे 2 घर हैं यहाँ पे हम, और सब मैं कुछ टाइम के लिए हूँ, वो भी सिर्फ अपनी फुप्पो की वजह से। उन्होंने ना एतकाफ़ में बैठना है, तो वो कह रही थी कि चलो लास्ट दफ़ा जो है ना मैं फिर यहीं पे एतकाफ़ में बैठ जाती हूँ, जहाँ पे हम शुरू से रहे हैं। फिर वो हमारे साथ नेक्स्ट घर में मूव कर जाएंगी, तो फिर जितने भी रोज़े एतकाफ़ होंगे फिर अब तो नेक्स्ट साल से वो वहीं पे गुजारेंगे, तो इंशाल्लाह ईद के बाद जो है फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जी हम अफ्तारी बना रहे थे। अफ्तारी में ब्रेड पकौड़ा था जो कल बनाए थे ना, उसके लेफ़्ट ओवर बच गए थे, तो वो फ्राई हो रहे थे। और यहाँ पर मेरी नंद जो है वो सारी चीज़ें फ्राई कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर ना गैस बहुत कम आती है, तो सिलेंडर यूज़ होता है, और मुझे सिलेंडर यूज़ करना नहीं आता, और जो है मुझे सिलेंडर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैंने लाइफ में कभी भी सिलेंडर यूज़ नहीं किया, बस न्यूज़ वगैरह सुनी है ना, तो सिलेंडर से एक बड़ा खौफ सा आता है, तो मैं सिलेंडर वगैरह यूज़ नहीं करती। इसलिए बाकी जो दूसरा छोटा मोटा काम होता है कर देती, वैसे भी मुझसे कोई ज़्यादा काम नहीं करवाता। मेरी फूफो कहती जब दूसरे घर में चल जाएंगे ना तुम्हारे अपने वाले घर में, तो वहाँ जाकर जो है ना फिर तुम काम कर लिया करना, फिलहाल यहाँ पर आराम करो। तो थोड़े छोटे मोटे मैं काम कर देती हूँ, क्योंकि बैठे बैठे इंसान बोर हो जाता है और कुछ करने को होता ही नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर अभी जो है मैंने वो एप्पल और बनाना का मिल्क शेक बनाया था, और ये जो है जाम शीरी हर घर में जो बनता है, मेरे ख्याल से रमज़ान की जो अफ्तार होती है जाम शीरी के बगैर अधूरी होती है, वो बनाया। साथ में मैं दही बल्ले बना रही थी। दही बल्लों में मैंने आलू, बूंदी, चना, प्याज को मिक्स कर लिया, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग दही बल्लों की रेसिपी मांगते हैं, तो मैं आज बना रही थी, तो मैंने शेयर कर दी हूँ। और ये बेसन के बल्ले थे, मैंने बना के इसे भिगो के जो है रख लिया। और ये मैंने दही बनाई है। दही में मैंने नमक डाला, भुना पिसा ज़ीरा, चाट मसाला और हरी मिर्चों का पेस्ट डाला। सिर्फ ये 4 चीज़ें डाली थी, थोड़ा सा पानी डाला, दही को अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर आलू, बूंदी, चने का जो मिक्सचर बना रखा था ना, इसमें मैंने ये दही वाला मिक्सचर डाल दिया, और उसके ऊपर मैं ये बल्ले डाल दूँगी, और बस ये रेडी है। इस तरीके से हम दही बल्ले बनाते हैं, और ये बहुत अच्छे बनते हैं। बिलीव में ऐसा लगता है जैसे आप बाज़ार के जो है वो दही बल्ले खा रहे हैं। ये थी हमारी आज की अफ्तारी। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अब अफ्तारी के बाद मेरी कुछ भी रूटीन है, मैंने नमाज़ पढ़नी और लेट जाना है। तब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।